गुड मॉर्निंग छात्रों। आज का टॉपिक रहेगा आपका बिजनेस सांख्यिकी, व्यावसायिक सांख्यिकी, बिजनेस स्टैटिक्स। बिजनेस स्टैटिक्स में टॉपिक है तुम्हारा सांख्यिकी अनुसंधान, स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बारे में आज हम आपको कुछ जनरली ज्ञान बताने की कोशिश की जाएगी। इससे संबंधित जो ज्ञान है आपको अति आवश्यक रहता है। मतलब हम किसी की सूचनाओं को एकत्र कर रहे हैं, किसी के बारे में खोज कर रहे हैं, तो उस समय मतलब जांच पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है या फिर कोई संस्था अपनी संबंधित जांच कराती है, इस तरह सांख्यिकी अनुसंधान का अर्थ है, सामान्य अर्थ में अनुसंधान का अर्थ सत्य अथवा ज्ञान की खोज से है। सांख्यिकी अनुसंधानों से आज से सांख्यिकी रीतियों के माध्यम से ज्ञान की खोज करता है। तो देखो, जिस तरह से किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व यह अत्यंत आवश्यक होता है कि उसके लिए एक सुनिश्चित योजना बनाई जाए, अन्यथा योजना के अभाव में प्राप्त निष्कर्ष भ्रमपूर्ण एवं अशुद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए, किसी के घर में परिवार में शादी का या कोई फंक्शन है, तो उसके लिए क्या करेगा वो, पहले से अगर प्लानिंग कर लेगा तो उसे आने वाले समय पर कोई किसी भी समस्या का वो नहीं होगा, मतलब सामना नहीं करना होगा। उसके बाद है आपका, कहते हैं सांख्यिकी अनुसंधान का प्रयोग उन्हीं समस्याओं में किया जा सकता है जिन्हें संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिएगा, जिसको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं उसे सांख्यिकी के अनुसार इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान के प्रमुख चरण, मेन स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के नाम से ही आप परिचित हैं कि जांच करना, ठीक। तो देखो, सांख्यिकी चरण है, इसमें कई चरण हैं। इसमें से पहला चरण है सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन। सर्वप्रथम सांख्यिकी अनुसंधान के क्षेत्र, उद्देश्य, उसकी प्रवृत्ति, सूचना के स्रोत, इकाइयों का निर्धारण, समंकों का स्तर, समंकों के संकलन की रीति आदि को ध्यान में रखकर अनुसंधान की व्यापक एवं स्पष्ट योजना तैयार की जाती है। दूसरा है आपका समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। और मतलब समंक कितने, डाटा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। समंकों के दो प्रकार के होते हैं, किया जाता है प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक समंक मतलब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक वो होते हैं स्वयं मौखिक और एकत्रित किए जाते हैं, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं मौखिक एकत्रित किए जाते हैं। और द्वितीयक वो होते हैं जैसे कि प्रकाशकों, जैसे अखबार में से या किसी बुक में से उनको डाटाओं को इकट्ठा कर लेना। तीसरा आता है समंकों का संपादन। मतलब संपादन जब हो रहा है समंकों का, तो इसमें क्या है, समंकों को एकत्र करने के पश्चात उनमें पाई जाने वाली अशुद्धियों को दूर करना। जो हमने डाटा इकट्ठा किया है तो उसमें जो कमी है हम उसको दूर करेंगे। अगला है आपका समंकों का वर्गीकरण एवं डाटा का क्या करना, क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलेशन ऑफ डाटा। हम इसका वर्गीकरण कर देंगे, मतलब बंटवारा, कौन से पॉइंट को कहाँ रखना है। समंकों का विश्लेषण, समंकों का विश्लेषण में आता है एनालिसिस, डाटा ऑफ एनालिसिस। मध्य, अपरिव्यय, विषमता, सहसंबंध, प्रतिपागमन, कालमाला का विश्लेषण अंतर्गत वाह्यगणक आदि सांख्यिकी मापों, मतलब जो सांख्यिकी की जो रीतियां हैं उनके माध्यम से हम इनको व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक विद्वान हुए हैं हर्पर्स, सदैव उन्होंने कहा था, सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि निष्कर्ष उन मौखिक समंकों जिन पर वह आधारित हैं श्रेष्ठ नहीं हो सकता यदि मौलिक समंकों का संकलन उचित रूप से नहीं किया जाता है, तो विश्लेषण समस्या का अपव्यय होगा और संभव है कि वह बर्बादी हो, क्योंकि यह गुमराह कर सकता है जिससे भयंकर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने ये कहा था।
अनुसंधान की जब हम सारा अनुसंधान डाटा इकट्ठा कर लेते हैं तो अपनी सूझबूझ के अनुसार उसको अंतिम चरण पर पहुंचाते हैं। अंतिम चरण का क्या नाम होता है? अनुसंधान प्रतिवेदन, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। मतलब आप सारी सूचनाएं जो इकट्ठी हैं उनको हम सीरियल क्रम में लिखने के बाद हम आगे को प्रेषित करते हैं। उसके बाद आता है आपका, इसमें ही है एक टॉपिक है आपका, मान लो सांख्यिकी अनुसंधान करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो डाटा हमें इकट्ठा करना है कहाँ से करना है, संगठित या निर्देशन अनुसंधान से, संगठन से करें या निर्देशन से। तो अब जब संगठन से करेंगे, संगठन में और निर्देशन क्या है? संगठन से मतलब इकट्ठे, मतलब 10 या 20 ऐसे स्टूडेंट होते हैं, एक क्लास का होता है, या किसी संस्था में एक से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, तो उसमें से संगठन में थे जो करते हैं। अब आता है निर्देशन। निर्देशन अनुसंधान प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इसके समय, श्रम व धन की बचत होती है। मतलब किसके अनुसार, मतलब कैसे कैसे हम करें, अनुसंधान करें। अगला है आपका प्रत्यक्ष, टॉपिक होता है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। प्रत्यक्ष अनुसंधान के अंतर्गत तथ्यों का प्रत्यक्ष संख्या के रूप में मापा जा सकता है, जैसे व्यक्ति की लंबाई है, आय है, आयु है, व्यय मतलब खर्चा। अप्रत्यक्ष अनुसंधान के अंतर्गत वे तथ्यों का गुणात्मक माप तो संभव होता है लेकिन संख्यात्मक माप संभव नहीं होता है, जैसे व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति, बौद्धिक स्तर, ईमानदारी, ये होते हैं अप्रत्यक्ष में। कोई अगर आपसे पूछ लेता है कि बौद्धिक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में जैसे व्यक्ति की लंबाई, आय, आयु, व्यय, और अप्रत्यक्ष में व्यक्ति का बौद्धिक स्तर, ईमानदारी, स्वास्थ्य स्तर, मौलिक और पुनरावृत्ति। जब कोई अनुसंधान पहली बार किया जाता है तब उसे मौलिक अनुसंधान कहते हैं। जो कोई कार्य मतलब पहली बार किया जाता है तो उसे कहेंगे हम मौलिक। और जब कोई अनुसंधान की पिछले अनुसंधानों से संबंधित होता है तो उसे हम कहते हैं पुनरावृत्ति। अगला है गुप्त। जब सरकार द्वारा सरकारी योजनाओं के लिए अनुसंधान किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, गोपनीय अनुसंधान। और प्रकट अनुसंधान, इसे हम क्या, ऐसे अनुसंधान जो जनता के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रकट, माना खुला अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन। अब आता है नियमित अथवा सामयिक। नियमित अथवा सामयिक अनुसंधान। नियमित का मतलब है जब सरकार नियमित अनुसंधान के अंतर्गत समस्या से संबंधित समंकों को नियमित रूप से एकत्रित किया जाता है। समय होता है जो कि समय पर एकत्रित किया जाता है। डाक द्वारा जिन समंकों को, जिन डाटा को, इन्वेस्टिगेशन को हम डाक के माध्यम से एकत्रित करते हैं, मतलब पत्र के माध्यम से जो क्वेश्चन दे दिए और डाक के द्वारा हम लिफाफे में भेज दिया, और सूचनाकर्ता ने उसमें जो संबंधित सूचनाएं थी उसे डाक के माध्यम से ही हमें भेज दिया। या व्यक्तिगत के नाम से ही आप परिचित होंगे, जैसे कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से पूछने के लिए पहुंचता है और आमने सामने व्यवहार करता है, मतलब पूछता है। अनुसंधान सरल और मितव्ययी होता है डाक द्वारा, लेकिन व्यक्तिगत अनुसंधान के अंतर्गत सूचना एकत्र करने वाला स्वयं सूचना देने वाले के पास पहुंचता है, तो ये क्या है, तुलना में अधिक खर्च नहीं होता है। अर्ध सरकारी एवं सरकारी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी, अर्ध सरकारी अनुसंधान, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पालिका। और गैर सरकारी में आती हैं आपके व्यापारिक संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं, ये आते हैं। इसके बाद अगला है आपका, एक अच्छे इन्वेस्टिगेशन कर्ता के पास निम्न पॉइंट होने चाहिए जो कि वो आसानी से कार्य को कर सके। मतलब क्या क्या उसके पास प्लानिंग होनी चाहिए। नंबर एक बात, जो समस्या है उसको क्या कर ले, वो परिभाषित। जबकि हम हर एक समस्या का समाधान कब हो सकता है, जब हम समस्या को परिभाषित कर लें, मतलब हमें करना क्या है। उसके बाद आता है, एक सांख्यिकी का आयोजन करते समय स्पष्ट रूप से मालूम कर लेना चाहिए कि समस्या है क्या। अनुसंधान का उद्देश्य, जो हम अनुसंधान कर रहे हैं, सांख्यिकी किसी
अनुसंधान सिद्धांत की जांच करे, नियमों की खोज करने, वर्तमान स्थिति में के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं किसी समस्या के अध्ययन करने तथा समाधान करने। मतलब है किसके उद्देश्य, मतलब जिस जो हम जांच कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है। अब उसके बाद आता है अनुसंधान का क्षेत्र, जहाँ से हम डाटा इकट्ठा करेंगे, जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं वो हमें कहाँ से मिलेगा, उसके क्षेत्र के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जैसे राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र में आता है प्रदेश, जिला और नगर। आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक, कृषि, खनिज और यातायात। प्राकृतिक भाग में पर्वत, वन, मैदान। मतलब इसका क्षेत्र हमें व्यक्तिगत अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि सरकार का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। उसके बाद है आपका अनुसंधान की अवधि। जो हमने रिसर्च अनुसंधान किया है उसकी समय अवधि भी निश्चित होनी चाहिए। समय अवधि में जैसे उचित अवधि होनी चाहिए। अगला है आपका अनुसंधान के प्रकार। अनुसंधान के प्रकार होते हैं आपका आंतरिक और बाह्य, प्राथमिक तथा द्वितीयक। अनुसंधान की सांख्यिकी इकाइयां, जैसे स्रोत, शुद्धता की मात्रा। अनुसंधान का आयोजन करते समय शुद्धता की जांच हमें करनी चाहिए, मतलब इसमें मिथ्या व्यय नहीं होना चाहिए, मतलब झूठ नहीं होनी चाहिए। अनुसंधान का प्रबंध एवं संगठन। अनुसंधान आयोजन करते समय उससे प्रबंधन और संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना चाहिए। प्रबंध और संगठन जितना अधिक श्रेष्ठ होगा उससे निष्कर्ष उतने ही श्रेष्ठ प्राप्त होंगे। इस तरह से सांख्यिकी अनुसंधान के इन्वेस्टिगेशन जो जांच है, जो हम किसी की जांच करते हैं उससे संबंधित होता है। गुड मॉर्निंग, बाय।